कादम्बरी को क्या मिला? ये महल, ये राजपाट, और हमें क्या मिला? जिंदगी भर उसके टुकड़ों पे पलना, उसके एहसान तले अपनी जिंदगी बिताना। मेरी तरफ देख, ये किस्मत की बात कर रही है ना तू? तो सुन, कादम्बरी हमारी किस्मत जी रही है। तो हम कर भी क्या सकते हैं मम्मा? क्या आप कादम्बरी माँ से अपनी किस्मत वापस मांग सकती है? नहीं ना। मांगने से कुछ नहीं मिलता है बेटिया, छीनना पड़ता है। अपने हिस्से की खुशियों को हासिल करना पड़ता है। अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ेगी। हर हाल में तुम्हें मोहन से शादी करनी ही पड़ेगी। कैसे मम्मा? मेरी तो जैसे सारी अकल ही खत्म हो गई। आप ही बताओ कि मैं क्या करूं कि मोहन मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मर जा। कहिए ना बाप, बताइए। काकी जी, कहिए ना, आप क्या कहना चाहती हैं? जानते नहीं कैसे कहें, पर लगता तो यही सही है। दामिनी को थोड़ा बुरा तो लगेगा, पर उसके लिए भी यही सही है। कैसे कहें, मोहन, राधा, हमें ऐसा लगता है कि तुम दोनों को कद्दू, मतलब कादम्बरी, तू चल हमारे साथ। क्या हुआ है? पर तू चल हमारे साथ, चल। आते हैं माँ। ये कावेरी माँ से भी ना हमेशा गलत समय पर आ जाती है। पता नहीं अब क्या चल रहा है इनके दिमाग में। अरे दीदी, आराम से, कहाँ ले जा रही हैं हमें? तू चल ना हमारे साथ कद्दू। कादम्बरी जी, ये लीजिए बाकी वीआर जी का प्रसाद। अब सब कुछ ठीक हो गया है ना? आप भी लीजिए। अरे ये क्या, प्रसाद का अनादर? दीदी, चलिए चलिए चलिए। अरे कद्दू, मेरी बात तो सुन कद्दू। ये क्या तरीका है दीदी? माँ जी आपको सिर्फ प्रसाद दे रही थी, ले लेती आप। अच्छा, अब आजकल तो तुम्हें वही लोग दिखेंगे ना, वो दादी, वो राधा और उसका बाप। अरे भूल गई कद्दू, थोड़े महीने पहले यही लोग तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन अब वही लोग तुम्हें घर वाले लगने लगे हैं और हम सब बाहर वाले। दीदी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। हम मानते हैं कि राधा के हम पर बहुत सारे एहसान हैं। उसने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। और अच्छा, मतलब हमने कुछ नहीं किया क्या? दीदी, वाह कादम्बरी वाह, आजकल है ना तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। एक एहसान याद रखने के चक्कर में तुम दूसरे एहसान भूलने लगी हो। कहना क्या चाहती हैं आप दीदी? यही कि तुम्हें राधा की सेवा याद है, लेकिन इतने सालों तक हमने जो तुम्हारी सेवा की वो तुम भूल गई। तुम्हें राधा के गुण याद है, पर हमारी बिटिया दामिनी के गुण तुम भूल गई। अरे तुमने हमें जो वचन दिया था ना, वो तक तुम भूल गई हो। कोई बात नहीं, भूल गई सो भूल गई, पर अब हम तुम्हें याद दिलाते हैं। तुमने हमें वचन दिया था कद्दू
कि तुम्हारे बेटे मोहन की शादी हमारी बिटिया दामिनी से होगी। हमें नहीं पता तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा था वो अब तुम्हारे जबान तक आ गया है कि तुम राधा और मोहन की शादी करवाना चाहती हो। अच्छी जोड़ी है, करवाओ दोनों की शादी। राधा मोहन की जोड़ी बहुत अच्छी है। पर एक बार भी तुमने सोचा है कि ये शादी की वजह से हमारी बिटिया दामिनी का क्या होगा, उसके जीवन का क्या होगा? अरे तुमने जो हमें वचन दिया है उसका क्या होगा, सोचा है कभी तुमने? दीदी शांत हो जाइए, हम आपकी बात समझ रहे हैं, पर आप भी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। हम बदले क्योंकि हालात बदल गए, रिश्ते बदल गए। क्या नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों को खराब करना जरूरी है? दोनों को एक साथ रखकर नहीं चला जा सकता क्या? नहीं चला जा सकता, क्योंकि कुछ नहीं बदला कादम्बरी सिवाय एक चीज के। चल हमारे साथ, हम तुम्हें दिखाते हैं। चल। क्या बात है दीदी, क्या क्या दिखाना चाहती हैं आप? चल, बात क्या है दीदी? क्या कुछ हुआ है क्या? कोई बात है क्या कादम्बरी जी? अरे नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो जरूर हुआ है। इन्होंने ऐसे प्रसाद फेंक दिया। अरे माँ जी, अच्छी तरह से अपने चश्मे पहनिए। हमने प्रसाद फेंका नहीं था, गिर गया था हमारे हाथों से। नहीं नहीं, हमने देखा था, आपने प्रसाद फेंक दिया। अच्छा, अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है तो माफ कर देना। अरे नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं हुआ है। हो गया आप लोगों का? तो चले। अरे चलना कद्दू, जाने दो ना दीदी। क्या बात है? कद्दू हमारे साथ। ये कावेरी मौसी क्या नया नाटक कर रही है? कहाँ लेकर जा रही है माँ को? कद्दू तू चल हमारे साथ। अरे पर हुआ क्या है दीदी? हम सब कुछ बाद में बताते हैं, तू चल अभी हमारे साथ। सुनिए, तू कुछ नहीं सुनना, तू चल बस। ये कावेरी मौसी जरूर कोई खेल खेल रही है। माँ प्लीज इनकी बातों में मत आइएगा। ये जरूर इनकी कोई नई चाल है। आप चलकर राधा मोहन से